नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड न्यू प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे गर्भावस्था में चक्कर आने की समस्या के बारे में। प्रेगनेंसी में ये बहुत ही आम समस्या है और इसका आप अपने स्तर पे क्या समाधान कर सकते हैं, तो हम इस वीडियो में ये सब कुछ बात करेंगे। प्रेगनेंसी में चक्कर आने की समस्या आपको किसी भी महीने में हो सकती है और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। प्रेगनेंसी में सर चकराना, बेहोशी छाना या फिर सर घूमना, ऐसी स्थितियों के लिए कई बातें जिम्मेदार होती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के प्रथम चरण में हैं और अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसका जो प्रमुख कारण होता है, वो होता है आपके हार्मोन्स में आए हुए बदलाव, जो कि आपके रक्त वाहिकाओं को फैलने और सिकुड़ने को प्रभावित करता है। तो जो ये हार्मोन्स आपके बढ़ते हैं या घटते हैं, इस वजह से जो रक्त प्रवाह है, वो बच्चे तक बढ़ता है। लेकिन इसके फलस्वरूप आपके ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल से भी कम कर देता है, जिससे आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है और जिसके कारण ये चक्कर आने जैसी समस्या आपको हो सकती है। दूसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि कुछ गर्भवती महिलाओं को इस समय पे भूख बहुत कम लगती है, जिसके कारण वो कम खाना खाती हैं और इसके फलस्वरूप जो ग्लूकोज का लेवल होता है खून के अंदर, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ब्लड शुगर का लेवल अगर घटेगा, तो भी आपको चक्कर आने जैसी समस्या हो सकती है। या फिर प्रेगनेंसी में आप पानी का सेवन कम कर रहे हैं, कम से कम आपको 8 से लेके 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना चाहिए। इससे कम अगर आप रखते हैं, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। खाना आप नियमित तौर से खाएँ, भूख कम लग रही है, तो कम-कम खाना खाएँ, लेकिन आप खाने को ज़्यादा बार खाएँ। 6 से लेके 8 भागों में आप खाने को बाँट लें, समय को बाँट लें और उसी तरीके से आप कम-कम भोजन खाएँ, लेकिन कम-कम अंतराल में खाएँ। जिससे कि आपका जो ब्लड शुगर है, वो डाउन नहीं होगा और आपको चक्कर आना, बेहोशी, इस तरीके की समस्या नहीं होगी। फिर दोस्तों एक कारण ये हो सकता है कि जब गर्भ में बच्चे का आकार बढ़ता है, दूसरी और तीसरी तिमाही में जब बच्चा भारी होता है, तो उसका भार जो होता है आपकी रक्त वाहिकाओं के ऊपर आ जाता है, जिससे इन रक्त वाहिकाओं में जो रक्त का प्रवाह होता है, वो प्रभावित होता है और इसके परिणाम स्वरूप जो मस्तिष्क में जाने वाला रक्त संचार है, वो भी प्रभावित होता है और इसी के कारण आपको चक्कर आने जैसी समस्या होती है। प्रेगनेंसी में आपको कहा जाता है कि आप कोई भी काम करें, आराम-आराम से करें। अगर आप बैठे हुए हैं, तो खड़े आराम से होएँ, खड़े हैं तो बैठें, किसी चीज़ का सहारा लेके बैठें और आराम-आराम से करें। क्योंकि इन सब कामों को या किसी भी काम को अगर आप जल्दबाज़ी से करते हैं, तो आपके आँखों के आगे अंधेरा छा सकता है, आपको बेहोशी जैसा प्रतीत होता है, कमज़ोरी महसूस होती है। तो थोड़ा-सा आपको समय देना है, एकदम से आपको खड़े होने या फिर एकदम से बैठने से आपको बचना है, नहीं तो आपको सर चकराने की शिकायत हो सकती है। प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को एनीमिया की शिकायत होती है, यानी कि उनके रक्त में हीमोग्लोबिन की लेवल बहुत कम हो जाता है, आयरन का लेवल बहुत कम हो जाता है, जिससे कि हीमोग्लोबिन बनता है। तो इस वजह से भी शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है। मस्तिष्क तक जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है गर्भावस्था के दौरान चक्कर आने का। एक जो सबसे बड़ी गलती महिलाएं गर्भावस्था में करती हैं, वो करती हैं सोने के तरीके को लेके। एक बात आप संक्षिप्त में जान लीजिए कि आपको कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान पीठ के बल और पेट के बल नहीं सोना है। आपको सबसे बढ़िया है कि आप बाईं करवट लेके सोएं या फिर आप दाईं करवट लेके सोएं, क्योंकि जब आप पेट के बल या फिर पीठ के बल सोते हैं, तो दूसरी और तीसरी तिमाही में जब बच्चे का भार बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसका भार आपकी रक्त वाहिकाओं पे पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप जो रक्त का फ्लो होता है, वो टांगों की तरफ ज्यादा हो जाता है और आपके दिल की तरफ को कम हो जाता है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है और आपको चक्कर आने की संभावना हो जाती है। अब कुछ समाधान के बारे में बात करते हैं कि इसको आप अपने स्तर पे कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है और साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं करना है। हल्का-फुल्का काम आपको घर का अवश्य करना है, जिससे कि आप एक्टिव रहें, आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनें। आप काम करेंगे तो आपको भूख भी लगेगी, आप खाना भी खाएँगी, आप पानी भी पिएँगी। तो जो ब्लड प्रेशर डाउन होने की समस्या है या फिर ब्लड ग्लूकोज़ के डाउन होने की समस्या है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। उठते और बैठते समय थोड़ा-सा समय लेके उठें, एकदम से आपको ये काम नहीं करना है। बहुत मसालेदार, बहुत तीखा खाना आपको नहीं खाना है, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, ऐसे खाने को आपको अवॉइड करना है। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि आपको सोने का तरीका अपना बदल लेना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस करिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और उसके साथ ही में छोटी-सी घंटी दबा के अपने सारे नोटिफ़िकेशंस इनेबल कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल सके और आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।